अब हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि ये सारा का सारा चल क्या रहा है, कंसेप्ट क्या चल रहा है कि नाथ संप्रदाय के लोग शरीर कैसे पैदा कर दे रहे हैं। आप लोग कौन हैं, आप लोगों को शरीर क्यों मिल गया और बाकी आत्माओं को क्यों नहीं मिला। बहरहाल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नाथ संप्रदाय के लोग या कोई भी या आप लोग को शरीर क्यों मिल गया और लोगों को शरीर क्यों नहीं मिल पाता। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप कौन हो। तो उसके लिए एक और नया मेटाफर हम आपके लिए आज फिर से लेकर आए हैं ताकि आपको रिलेटेबल लग पाएगा और बहुत ईजिली से आप और गहराई से चीज़ें समझ पाएंगे। क्योंकि आज के जो किताबें मौजूद हैं वो किताबें कुछ भी हैं, उनमें वो जल्दबाजी में कुछ भी लिखा जा रहा है, कुछ भी इंटरप्रेट करा जा रहा है और जो गहरे सूत्र हैं वो पूरे के पूरे इंटरनेट पर कहीं भी मौजूद ही नहीं है। खासकर शिव सूत्र एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ नाम के लिए शिव सूत्र हैं और वही सारे मिस इंटरप्रिटेशन, एक दो सेंटेंस की वही हर किताब में वही चल रही है। उदाहरण के लिए मातृका को, जो कि भैरव जो अष्ट भैरव हैं, उनकी 8 भैरवी हैं यानी 8 मातृकाएं हैं। उस मातृका को, शक्ति को, फीमेल एनर्जी को मात्रा से जोड़कर एक्सप्लेन कर दिया गया, यानी कि लैंग्वेज, ये बता दिया गया कि ज्ञान लैंग्वेज से बनती है। ज्ञान जो बना है वो लैंग्वेज से बनता है, बिना लैंग्वेज के ज्ञान बन ही नहीं सकता, ऐसा शिव जी कह रहे हैं, जो कि लाइफ टाइम मौन में है। लेकिन शिव जी को लग गया कि लैंग्वेज के बिना ज्ञान नहीं बन सकता। तो इतने मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, जो कि टीच कर रहे हैं सबको मौन, जो बोल रहे हैं मौन हुए बिना ज्ञान नहीं आएगा। कौन सा वाला ज्ञान? जो बंधन है, एट द एंड ज्ञान भी बंधन है। क्योंकि अगर कोई गाय को हम रस्सी बांध कर कुएं से बाहर खींचते हैं तो रस्सी भी तो बंधन ही है, लेकिन कुएं से तो बाहर खींच रहे हैं। तो ज्ञान से जब हम इस कन्फ्यूजन से, इस माया से बाहर आते हैं तो ज्ञान नुमा रस्सी हमें बाहर खींचती है, लेकिन वो भी बंधन ही है एंड में। लेकिन अब उस ज्ञान की बातों को, उस मातृका को, फीमेल एनर्जी को लैंग्वेज बना दिया गया है और पूरे इंटरनेट पर कोई है ही नहीं किताब भी जो उस मातृका का सही अर्थ भी बताए। ये बहुत बड़ा इशू है आज। इसलिए आप में से कई लोग भी पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, शिव सूत्र की, योग सूत्र की। हम आपको यही कहते हैं कि आपको खुद से ध्यान करना पड़ेगा और ध्यान के बहुत गहरी स्थितियों पे पहुंचना पड़ेगा। जब यहाँ पर सारा मटीरियलिस्टिक कनेक्शंस जो आपके ब्रेन में हैं वो टूट जाएं, जब आपको ये समझ आए कि अटेंशन का अपोजिट सरेंडर है, ये इस प्रकार की बातें समझ आने लग जाएं खुद से कि अटेंशन का अपोजिट सरेंडर होता है। अभी के मस्तिष्क से हमें अटेंशन का अपोजिट जैसी कोई चीज़ ही नहीं पता चल पाएगी मटीरियलिस्टिक समझ से। लेकिन जब आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे तो आपको स्पिरिट्स समझ आने लगती है, आत्माएं समझ आने लगती है। आपके सामने जो चारों जानवर हैं उनकी आत्माएं समझ आने लगती है, भाव दिखने लगते हैं, कषाय दिखने लगते हैं, ऐसे आंखों से दिखने लगते हैं। आप आंखें खोल के भी चाहे देख लो, चाहे आंखें बंद करके भी देख लो, बहुत रिलैक्सेशंस की स्थिति फिर आपके अंदर बरकरार रहने लगती है। फिर वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। तो रिलैक्सेशंस का अभ्यास करते रहें तो मिस इंटरप्रिटेशंस में नहीं पड़ेंगे। फिर आप खुद के ज्ञान से उन सूत्रों को भी समझ पाएंगे, है ना। आज अब जो हम समझने जा रहे हैं फिर से वो कल वाला सूत्र है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। कल वाला सूत्र बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग क्या चीज़ होते हो? अब देखिए इस मेटाफर को देखें। आपका कमरा जो है, उस कमरे में जगह क्या होता है? जगह या जगह है, जगह क्या चीज़ होती है? आप जगह को तो नहीं छू सकते, आप दीवारों को छू सकते हो। लेकिन उस कमरे के 6 दीवारें, उस कमरे के अंदर 6 दीवारें हैं। 4 तो दीवारें हो गई, एक छत, एक जमीन। इन 6 दीवारों को इकट्ठा करके एक कमरा बन गया। अब जगह हर जगह मौजूद है, क्योंकि स्पेस तो हर जगह मौजूद है, बस दीवारों को इकट्ठा करा तो एक कमरा बन गया। जो जीव आत्मा है हर जगह मौजूद है, लेकिन खुद में कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ दृष्टा होते हो, खुद में कुछ नहीं होते हो। आप लोगों की कुछ कषाय, जैसे दीवार है ना वैसे कषाय हैं, ये आपको बांधते हैं। जैसे जगह को बांधा हुआ है ना, इस दीवारों के माध्यम से जगह को बांध दिया, ये जगह बन गई। अब जगह खुद में तो कुछ नहीं है, तो वैसे ये कषाय यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बांधती है 6 की 6 जगह से, हर जगह से बांध रखा है। आपके भय ने आपको बांध रखा है, क्योंकि आप कुछ इस प्रकार के हो गए थे
कि भय के बिना आप गड़बड़ी कर दे रहे थे, आप पे कुछ कर्म थे, फिर आपको भय लगने लग गया, तब आप इंसान बन गए, और भय लगने लगता तो आप जानवर बन जाते। खुद आपने जैसे कुछ एक्टिविटीज ऐसी करी हैं जिसकी वजह से आपको भय लगने लग गया था, तो आप इंसान पैदा हो गए, वरना देवी देवता पैदा हो जाते, उन्हें इतना भय नहीं लगता, और अगर भय लगता तो त्रियंश जानवर भी पैदा हो जाते। तो एक भय कषाय होता है, अधिकतर लोगों का कषाय होता है कलयुग में। काम वासना अधिकतर लोगों की डिफॉल्ट सेटिंग से आ रही है, यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग यानी कि सोसाइटी ही आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है। आप जितने उत्तेजित होते रहते हो, आप उतनी उत्तेजित सोसाइटी चूज करोगे। अगर आप और ज़्यादा ध्यान के विपरीत हो गए तो अगले जन्म में आप अमेरिका कनाडा पैदा हो जाओगे, जहाँ पर 12 साल में ही आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और आपकी वर्जिनिटी चले जाएगी, जो कि शौक हो चुका है आजकल लोगों का। तो ये आपके कषाय जो चारों ओर हैं, तो आज के युग में काम वासना एक डिफॉल्ट कषाय आ चुका है, भय डिफॉल्ट कषाय आ चुका है, ग्रीड डिफॉल्ट कषाय आ चुका है। तो ऐसे दीवारों ने आपकी आत्मा को, जो हर जगह मौजूद थी, घेर रखा है। तो आप एक एग्जिस्टेंस में आ जाते हो, यानी कि वासनाएं सारी की सारी 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स वासनाएं, आप वासना हो। अब ये वासनाएं रिलैक्स होने के लिए शरीर खोजती है। इन वासनाओं को गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से आत्मा बोल दिया जाता है। समझाया तो सही जा रहा है कि आत्मा घूम रही है इधर से उधर, लेकिन टेक्निकली आत्मा नहीं घूमती, आत्मा मुक्त स्थिति का नाम है आत्मा। तो वासनाएं या कहें भटकी हुई आत्माएं हो जाती हैं। तो भटकी हुई आत्माएं रिलैक्स होने के लिए बॉडी खोजती है, बॉडी, क्योंकि बॉडी में ही आप नॉलेज, आपके पास मति आ पाती है, बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मति की मदद से आप भय से बाहर आ पाते हो, मति की मदद से आप काम वासना से बाहर आ पाते हो। काम वासना से बाहर आने के लिए केवल ज्ञान नहीं चाहिए, काम वासना से बाहर आने के लिए मति चाहिए। आपके पास जो जो आपकी मुसीबतें हैं, वो सारी की सारी आपके पास मति है, वो सब खत्म कर सकती है आपकी मुसीबत। तो सारी की सारी भटकी हुई इच्छाएं हैं, सारी की सारी वासनाएं हैं। तो आप लोग भटकी हुई इच्छाएं हो, 6 इच्छा ने एक इकट्ठा हो गई, 6 इच्छा क्लॉक्ड हो गई एक जगह, एक ग्रुप बन गई 6 इच्छा, और बीच में जैसे फुटबॉल होती है, 32 पैनल्स होते हैं फुटबॉल में, और बीच में हवा है, तो वैसी 6, 8 या कहीं 32 इच्छाएं, वो उनको कलेक्टेड वर्जन को आत्मा कहते हैं। आत्मा खुद में सिर्फ दृष्टा है। साधक लोग, जो हमने समझा था कि साधक लोग अपने ध्यान की शक्ति को संधान करके, यानी कि अलाइन करके, अपने ध्यान की शक्ति को अलाइन करके शरीर की उत्पत्ति भी कर लेते हैं। वो क्या करते हैं साधक लोग? अब देखिए, आप लोग की जो वासनाएं हैं अभी क्या है, शास्त्रों के हिसाब से, हर एक रिलीजन के हिसाब से, बुद्धिज्म के हिसाब से भी देखिए, बुद्धिज्म क्या बोलता है, आत्मा होती नहीं है। तो अभी आपने भी यही समझा आत्मा नहीं होती है, लेकिन जैनिज्म बोल देगा आत्मा होती है, क्योंकि आत्मा खुद में तो छू नहीं सकते, तो दृष्टा है वो। तो सारे रिलीजन के हिसाब से आप लोग भटकी हुई आत्माएं थे, यानी कि वासनाएं थे। वासना आपके अंदर कोई भी क्यों जगती होगी? कोई भी वासना पृथ्वी सृष्टि में जितनी है क्यों जगी होगी? कोई भी आपको वासनाएं चले छोड़े, दुख ज्यादा समझेगा आपको, कोई भी दुख क्यों हुआ होगा आज तक? कोई भी दुख क्यों होता है? आपका जब तक ध्यान नहीं लगेगा किसी चीज पर, तो दुख एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी इमोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी वासना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आपने जब तक काम भाव पर बहुत बार ध्यान नहीं लगाया होगा, आपके अंदर कामुकता नहीं पैदा हो सकती बचपन में या बड़े होते होते। जो लोग ब्रह्मचारी रह जाते हैं 25 साल तक, तो उनके अंदर कभी भी 25 साल में काम वासना नहीं उत्पन्न होगी, उन्होंने कभी ध्यान नहीं लगाया इस चीज पर। आप लोगों को जो भी वासनाएं लाइफ में रही हैं या जो भी भाव लाइफ में रहा है, वो बिना अटेंशन के, बिना आपके ध्यान लगाए बन ही नहीं सकता। दुनिया में जितनी वासनाएं हैं, हम क्या थे अभी अभी हमने क्या समझा, यहाँ पे आपको रैम बढ़ानी पड़ेगी अपनी, यानी कि 3-4 सेंटेंसेस को एक साथ समझना पड़ेगा। तो आप लोग अभी अभी क्या शास्त्रों के क्या बता रखा है, हम सब आत्माएं हैं जो तृप्त नहीं हुई, तो तृप्ति के लिए नए शरीर खोजती हैं, यानी कि वासनाएं हैं। वासनाएं कहाँ से पैदा होती हैं? जब जब हम ध्यान लगाते हैं। ये देखिए खास बात, आप अपनी आत्मा पर ध्यान लगाओगे तो आप वीतरागी हो जाओगे, आप बाहर की तरफ ध्यान लगाओगे तो आप कामुक हो जाओगे, या स्त्रियों पर या पुरुषों पर ध्यान लगाओगे तो कामुक हो जाओगे, चीजों पर, मटीरियल पर ध्यान लगाओगे तो लोभी हो जाओगे।
जिस चीज पर ध्यान लगाओगे आप उस प्रकार की वृत्ति से घिर जाओगे। अगर आप मटेरियल पर ध्यान नहीं लगाते, ठीक है, तो आप कभी भी लोभी हो ही नहीं सकते। ये जो लोभ नाम का शैतानी जो चीज हमारे अंदर एंटर करती है, वो सिर्फ ध्यान उसे जीवित करता है, ध्यान उसको जान देता है। आप अपने दुखों पर ध्यान लगाओगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। आप भगवान पर ध्यान लगाओगे, आप रिलैक्स्ड हो जाओगे। तो आप अपने पर अभी ध्यान लगा पाते हो, आप अपने दुखों पर ध्यान लगा पाते हो, अपने इवेंट्स पर ध्यान लगा पाते हो। अब ध्यान लग गया, दुख पैदा हो गया। दुख क्या है? वो दीवारें हैं। अब 6-8 दीवारें इकट्ठा हो गई, 6-8 प्रकार के कषाय इकट्ठा हो गए, तो स्पेस यानी कि जीवात्मा तो अनंत हर जगह मौजूद है। अब वो जीवात्मा उसके अंदर आ गई। जैसे आपका कमरे के अंदर जगह आ गई, दीवारों के अंदर अपना आप जगह आ गई। अब जगह तो नहीं खरीद के लाए, आप दीवारें खरीद के लाए थे। जगह तो हर जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह है जहाँ जगह मौजूद ना हो? हर जगह मौजूद है। आपको दीवारें खड़ी करनी होती है। उसी प्रकार से आपको वासनाएं कलेक्ट करनी होती है। इन वासनाओं को क्या बोला जाता है? मन के पार्टिकल्स, मनोवर्गणा। इन वासनाओं को बोला जाता है कर्म के पार्टिकल्स, यानी कार्मिक वर्गणा। अभी वर्गणा सारी की यानी कि सारे पार्टिकल्स इकट्ठा होके एक घर बना देते हैं, जिसमें आपकी आत्मा, जिसको हम शब्द क्या बोलते हैं, पुद्गल की तरह चिपक गया आपकी आत्मा पर। या आपस में चिपकते हैं, आत्मा पे कुछ नहीं चिपक सकता। आत्मा को तो कोई छू ही नहीं सकता। आत्मा तो दृष्टा की स्थिति है, वो अलग, द्रव्य ही अलग है। वो नाम तो द्रव्य है लेकिन अलग है, उसमें कुछ नहीं चिपक सकता, कभी नहीं चिपका। लेकिन लैंग्वेज ऐसी बनती चली गई ऐसे। और कैसे समझाते हैं मुनि लोग कि आत्मा पर चिपक गया। आत्मा पर नहीं चिपक सकता कुछ भी, वो आपस में चिपकता है, सब कुछ आपस में चिपकता है। अब साधक लोग क्या करते हैं? अपने ध्यान को ऐसे एक जगह लगाते हैं। आप अपनी आंख बंद करके अपने 2 फीट या 4 फीट आगे, जैसे उदाहरण के लिए यहां कैमरा लगा है, इस कैमरे के आसपास मैं ध्यान लगाने लगूंगा आंख बंद करके कि यहां पर लोभ जो चीज होती है, लोभ, क्योंकि साधकों को बहुत गहरी पकड़ होती है इन चीजों की। क्योंकि जैसे आपको इकोनॉमिक सिस्टम की पकड़ होगी, शेयर मार्केट की, क्रिकेट की पकड़ होगी, साधकों को इन चीजों की पकड़ होती है। वो जीवन भर यही सुन रहे हैं, यही ध्यान कर रहे हैं, ये होता क्या है। जो सबसे इंटेलिजेंट है वो साधक बन जाता है आगे चल के। वो इन चीजों को पकड़ इतनी डीप हो जाती है कि वो एक एक चीज पकड़ चुके होते हैं। वो लोभ क्या चीज है उन्हें जड़ से पता है, लोभ क्या चीज है। जैसे अभी आप कुछ और चीजें बहुत जड़ से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचे यही चीज आप 20 साल से समझ रहे होते तो कहां पहुंच जाएगी समझ। साधक अपनी आंखों के सामने या जहां भी या किसी मूर्ति पर, अपनी आंखों के सामने हवा में लोभ पर ध्यान लगाएगा, एक इच्छा शक्ति पर ध्यान लगाए, एक इच्छा पर ध्यान लगाएगा। इच्छा भी एक फीमेल एनर्जी, इच्छा शक्ति। योग सूत्र, हम शिव सूत्र जो कर रहे थे, इससे जस्ट पहले के शिव सूत्र हमने नहीं कराया आपको, हमने जानबूझकर ये पहले कराया क्योंकि ये समझ आ गया तो बाकी बहुत इजीली समझ आ जाएंगे आपको। साधक क्या लिखा है इससे पहले के शिव सूत्रों में कि अपनी इच्छा शक्ति को सिद्ध कर चुका होता है। अब इच्छा शक्ति, शक्ति जहां रहे यानी कि वो प्रकृति का हिस्सा है। इस शक्ति मतलब ही प्रकृति, यानी कि एनर्जी, जो कि आप नहीं हो। आप शक्ति नहीं होते हो। जब तक आप मुक्त नहीं हो आप शक्ति नहीं हो। आप शक्ति की आप डिमांड कर रहे होते हो हर वक्त। आप मेल रह जाते हो, फीमेल रह जाते हो। शक्ति प्रकृति को बोला जाता है, इच्छाओं को बोला जाता है, फेमिनाइन एस्पेक्ट है यूनिवर्स का। आप लोग दृष्टा हो, दृष्टा, जो आत्मा, जो कि पुरुष है। चाहे आप में से जो फीमेल भी है आप भी दृष्टा ही हो। ऐसा नहीं है कि आप शक्ति हो गए। शक्ति यानी कि मटीरियल एस्पेक्ट, एनर्जी, जो डिवाइन गॉडेस है, जैसे माँ काली है, माँ शक्ति है, और आप लोग शिव हो, शिव पुत्र। अगर हिंदू धर्म के हिसाब से समझना चाहते हैं तो आप शिव पुत्र हो जाते हो। इच्छा शक्ति जो शब्द यहां पर बोला जाता है, तो इच्छा शक्ति साधक सिद्ध कर देता है। इच्छा क्या है? वो वासना का हिस्सा होता है। वो कुमारी है एक, यानी कि वर्जिन है वो। अभी हम वर्जिन का कंसेप्ट हम आगे समझेंगे। वो साधक इच्छा को एक जगह लगा देगा। लोभ है तो लोभ को एक जगह लगा देगा। जैसे आप लोभ अपने लिए कर सकते थे, अब आपने लोभ अपने लिए नहीं करा। आप अपनी की जगह, अपनी आत्मा की जगह आपने लोभ सामने सिर्फ इतना ही करना होता है और कुछ नहीं होता। स्वाभाविक है, भयानक सालों के अभ्यास होता है। तो उन साधकों के लिए इंस्टेंट है ये, लेकिन अगर आप आज से शुरू करते हो तो भयानक अभ्यास चाहिए। और अभ्यास तो सिर्फ ये हो गया, ये भी है कि उसके अलावा और कुछ नहीं करना। ये तो है कि आपने 10-12 घंटे अभ्यास कर लिया,
चाहे 6 ही घंटे कर लिया, लेकिन दूसरी शर्त ये भी है फिर इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो उसके अलावा कुछ नहीं करना ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा है बजाय कि 18 घंटे ध्यान करना। आप 4 घंटे भी ध्यान करोगे और कुछ और नहीं करोगे तो वो आपका 4 घंटे का ऑटोमेटिक ही 24 घंटे हो जाएगा। लेकिन कुछ और कर लिया तो फिर वो 4 घंटे मुश्किल से आप ज़्यादा इंपैक्ट नहीं दे पाता फिर वो, क्योंकि डिविएशन आ जाती है। अब देखें, ध्यान जब आप अपने पे लगाते हो तो आत्मा आप अपने को सिद्ध कर लेते हो, जब सामने जगह पर लगाओगे तो आप उस इच्छा को सामने सिद्ध करते हो। तो इस प्रकार की 6-8 कैरेक्टरिस्टिक्स को जब एक जगह रखा जाता है तो वासनाएं एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी सारी, और वासनाएं जब एक साथ इकट्ठा हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? आप जब शरीर में नहीं थे आप भी सेम यही स्थिति थी, वासना 6-8 इकट्ठा हो रखी है, और साधक ने अभी अभी क्या कर दिया? वासना 6-8 इकट्ठा कर दिया अपनी अटेंशन से सामने। शरीर से मिलने से पहले आप भी यही थे, शरीर मिलने से पहले आप भी यही थे। और ये जो वासना एक जगह 6-8 इकट्ठा हो जाती है, इसे मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से लोग बोलते हैं आत्मा, लेकिन सही टेक्निकली आप समझो तो भटकी हुई आत्मा या फिर वासना युक्त आत्मा। अब वो उस वासना से घिरी हुई आत्मा का इनेविटेबल स्वभाव यही है कि उन वासनाओं से फ्री होना चाहिए, इनको शांत करना चाहती है। आप लोग इसी वजह से गर्भ खोजते हो, आप ऐसी अटेंशन खोजते हो पहले कि कोई पुरुष है जो गर्भ धारण करवाना चाहता है, जो चाहता है पुत्र या पुत्री हो, और कोई स्त्री है, तो आप उस मोमेंट्स को खोजते हो। शरीर छूटने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं शरीर छूटने के बाद, क्योंकि आपका बॉडी से मिल रहे लिमिटेशंस, बंधन, वो खत्म हो जाते हैं। कुछ समय बाद आपको समझ आती है कि आपकी ये बंधन तो अभी है ही नहीं। जैसे अभी आप लोगों को टीचर का बंधन खत्म हो गया, कोई स्कूल में टीचर तो अब नहीं है आपका टीचर, लेकिन थोड़ा समय लगता है, 1 महीना 2 महीने स्कूल खत्म होने के बाद, या गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो समय लगता है, अरे अब तो सुबह सही टाइम पे नहीं उठना, अब तो स्कूल नहीं है, तो छूटने में समय लगता है, आदत छूटने में। वैसे शरीर की आदत छूटने में समय लगता है। जब शरीर की आदत छूटती है कुछ समय बाद तो ये समझ आता है कि लिमिटेशंस तो अब है ही नहीं शरीर की, तो आप एक्सट्रीम्स तक पहुंच पाते हो कुछ ऐसी नॉलेज के जो कि अभी आप उस नॉलेज के एक्सट्रीम्स तक नहीं पहुंच पाते। वैसे ही जब आप शरीर से मिलने बंधन खत्म होने के बाद स्पेस की आजादी के एक्सट्रीम्स तक पहुंच पाते हो, समय तो नहीं रह गया, शरीर भी नहीं रह गया, समय के एक्सट्रीम्स तक पहुंच पाते हो जब शरीर छूटता है। तो आप जब किसी चीज के एक्सट्रीम्स तक पहुंच पाते हो तो आपके आंखों से पर्दा हट जाता है फिर, तो तब जाकर अवधि ज्ञान भी आ जाता है जब शरीर छूटता है। लेकिन जो जितना साधक अभी से अभ्यास करते हुए जा रहा है, अभी से समझते हुए जाता है, तो उसको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि अब शरीर का कोई बंधन नहीं है। तो तभी भी जो कि बची हुई वासनाएं रहती हैं वो तो रहेंगी। अब वो वासनाएं, अवधि ज्ञान भी आ जाता है आप लोगों के पास, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार की पावर्स आ जाती हैं, जिस वजह से ये भूत की मूवीज बनाई जाती है आप लोगों को डराने के लिए। कोई नहीं परेशान करता, आप लोगों ने भी हकीकत में किसी को नहीं परेशान करा जब आप बॉडी में नहीं थे। वो भूत की मूवीज आप लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है।